आइए सबसे पहले मदीने के ताबेदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, परवरदिगार और उम्मत के गमखार जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस पनाह में अपनी गुलामी का जुनून देते हुए जुल्फ़ार का नजराना पेश कर बड़ी बड़ी होती है इब्तिदा आलम इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसका तर्जुमा यह है कि हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। मौत कोई आसान लफ्ज़ नहीं है, बल्कि मौत एक भयानक लफ्ज़ है और दिल को दहला देने वाला लफ्ज़ है। मौत न किसी के बुढ़ापे को देखती है और न किसी की जवानी को। मौत ये नहीं देखती कि किसका बच्चा यतीम हो रहा है, मौत ये नहीं देखती कि किसकी बीवी बेवा हो रही है, मौत ये नहीं देखती कि किसका सुहाग उजड़ रहा है, मौत ये नहीं देखती का घर बर्बाद हो रहा है, बल्कि जब मौत का वक्त आता है वह किसी को भी एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती और उसके जिस्म से उसकी रूह को अलग कर देती है। होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। मोहतरम हज़रात, एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो, वो सबसे बेहतरीन शख्स है। फिर अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन है, सबसे बुरा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। तो जिससे पाक से मालूम हुआ जिसका अमल अच्छा होगा वो बारगाह खुदा, बारगाह रसूल में मकबूल व महबूब होगा, और जिसका अमल अच्छा नहीं होगा वो बारगाह खुदा, बारगाह रसूल में मकबूल व मकबूल होगा। मौत आखिरत की याद दिलाने वाली चीज़ है, मौत दुनियावी लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज़ मौत को अक्सर बेशतर याद किया करो, मौत को अक्सर बेशतर याद किया करो। इस हदीस पाक से कोई ये न समझे कि मौत की तमन्ना करे, मरने की दुआ करे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स किसी दुनियावी तकलीफ या मुसीबत की वजह से हरगिज़ मौत की तमन्ना ना करे, बल्कि इस तरह दुआ करे, ये अल्लाह जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है उस वक्त तक मुझे जिंदा रख, और जब मौत बेहतर हो तो मौत दे, और जब मौत बेहतर हो तो मौत दे। मतलब अल्लाह के वली हैं हज़रत शिबली रहमतुल्लाह
मुलाकात के लिए जाने लगे कि चला जाए, उनसे अल्लाह के जो वली हैं हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुलाकात किया जाए। तो जो अहले दिल थे, वो लोग जाने लगे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो चलते चलते जो दोनों लोग थे वो लोग चलते चलते कहीं एक मुकाम पर ठहर गए। तो उनमें से एक अहले दिल ने कहा कि क्या फ़ायदा जाकर, जिस मकसद से हम लोग जा रहे हैं वो मकसद हम लोगों का पूरा ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा जाने के लिए। तो एक अहले दिल ने कहा, क्यों ऐसे क्यों बात करते हो। तो जो दूसरे थे वो कहते हैं कि मैंने दो बिल्लियों को आपस में बात करते हुए सुना कि वो लोग बात कर रही थी कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है। दो बिल्लियों ने आपस में बात कर रही थी, दो बिल्ली जो थी, कि हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली, उनका इंतकाल हो चुका है। तो एक अहले दिल ने कहा, आखिर इतनी दूर से हम लोग आ रहे हैं, चलिए चला जाए, उनसे मुलाकात कर लिया जाए। तो वो लोग जाने लगे। तो जाकर क्या देखते हैं, जो अल्लाह के वली हैं वो जिंदा हैं। तो जो अहले दिल जो कहते हैं, हम लोग आप जिंदा हैं, हम लोगों ने सुना कि आपका इंतकाल हो चुका है। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि दो बिल्ली थी आपस में बात कर रही थी कि आपका इंतकाल हो चुका है। तो कहते हैं, हाँ, इसलिए तुम लोगों ने सही सुना है, आसमान पे मेरा जिक्र फैल गया है कि मेरा इंतकाल हो चुका है। वो क्यों फैला है, क्योंकि आज जो है मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। इसलिए ऐलान हो गया है कि मेरा इंतकाल हो चुका है। आप लोग गौर कीजिए, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे नेक बंदे मुत्तकी हैं। उन्होंने जब एक दिन तहज्जुद की नमाज छोड़ दी तो आसमानों में ये खबर फैल गई कि उनका इंतकाल हो चुका है। तो सोचिए हम लोग किस हाल पर हैं, हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, हम लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं। हम लोग तो पंजगाना नमाज भी नहीं पढ़ते, जो हम पर फर्ज नमाज है वो नहीं पढ़ते। तो बताइए हम लोग का शुमार किस में है, हम क्या हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं। जब एक अल्लाह के वली जो हैं उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जा रही है, उनका ऐलान हो जा रहा है कि उनका इंतकाल हो चुका, तो सोचिए हम लोग तो फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, तो हमारा क्या, हम लोग किस शुमार में हैं, हम लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं। आप ही लोग बता दीजिए। जिंदगी जो है जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। खाक दिल मुर्दा दिल खाक क्या जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मोहतरम हज़रात, हमें पंजगाना नमाज पढ़नी चाहिए। जब अल्लाह के वली तहज्जुद की नमाज छोड़ रहे हैं, उनके लिए ऐलान हो जा रहा है उनका इंतकाल हो चुका, तो सोचिए हम लोग का क्या शुमार होगा, किन्हें हम लोग शुमार होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम है, मलकुल मौत जो है, इन लोगों में आपस में दोस्ताना था। ये लोग आपस में दोस्ताना था। तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनको अपना दोस्त बना लिया अल्लाह ताला ने, तो उस मुबारकबाद देने के लिए हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारकबाद पेश करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जो है कहते हैं कि आप जब कुफार की रूहें कब्ज़ करते हैं तो आप किस शक्ल में करते हैं। तो मलकुल मौत कहते हैं, आप ताब नहीं ला सकेंगे, अगर मैं दिखा दूँ चेहरा तो आप ताब नहीं ला सकेंगे। तो कहते हैं आप दिखाइए, मैं कैसे ताब नहीं ला सकता हूँ। तो मलकुल मौत जो कहते हैं आप चेहरा फेर लीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना चेहरा फेर लेते हैं। तो जब चेहरा अपना इधर फेरते हैं, दोबारा फेरते हैं, तो क्या देखते हैं, इतना स्याह रंग का, काले रंग का, वो जो कुफार की रूहें कब्ज़ करते हैं मलकुल मौत, उनका चेहरा देखिए, उनका कद जो है आसमान को छू रहा है और उनकी ज़बान से आग की लपटें निकल रही हैं। और जितना इंसान का बदन है, वो बदन के हिसाब से उनके बदन पर जो है उनके बाल हैं, उनके इंसान के कद के बराबर बाल, उनका कद आसमान को छू रहा है। इतना खौफनाक शक्ल है, उसी खौफनाक शक्ल में जो है मलकुल मौत कुफार की रूहें कब्ज़ करते हैं। ये देख कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पर गशी तारी हो गई, यानी बेहोशी तारी हो गई। तो
पहले रूप में आ गए तो फिर कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर कोई कुफारों को काफिरों की कोई मुसीबत तकलीफ ना हो तो आपका ये जो खौफनाक चेहरा है यही देख कर उनके यही काफ़ी हो जाएगा उनके लिए। सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी उनके लिए आपका इतना खौफनाक चेहरा है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं आप जब मोमिनों की दुआ कब्ज़ करते हैं तो किस शक्ल में करते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं आप चेहरा फेर लीजिए। तो आप चेहरा फेर लेते हैं फिर जब आप मलकुल मौत तब फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना चेहरा इधर फेरते हैं तो क्या देखते हैं एक बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान जिनके बदन से खुशबू आ रही है। इतना खूबसूरत इंसान इस शक्ल में जो है मलकुल मौत मोमिनों की रूह कब्ज़ करते हैं। तो जब वो शक्ल जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा अगर मोमिनों को कोई खुशी या करामत न दिखे तब भी जो है आपका ये खूबसूरत चेहरा जो देख कर उनको खुशी मिल जाएगी। और एक हदीस में और आता है कि मोमिनों की रूहें इस तरह कब्ज़ होती हैं जैसे आटा गुदा हुआ हो उसमें बाल गिर जाए जिस तरह वो बाल आसानी से निकल जाता है इसी तरह मोमिनों की रूहें कब्ज़ होती हैं। और काफिरों की रूहें किस तरह कब्ज़ होती हैं बबूल का जो कांटा होता है बबूल के कांटे पर कोई बारीक कपड़ा भीगा हुआ बारीक कपड़ा उस पर डाल दिया जाए और अपनी पूरी ताकत से उसको खींचा जाए कपड़े को तो कपड़े का एक तार हो जाए कपड़ा तार हो जाए। तो इस तरह जो है कुफार की रूहें कब्ज़ होती हैं कि बबूल के कांटे पर कोई भीगा पतला कपड़ा डाल दिया जाए उसको पूरी ताकत से खींची जाए तो जो तार कपड़े का नजर आने लगेगा उसी तरह कुफार की रूहें कब्ज़ होती हैं। रिवायतों में आया है हुजूर पर मतलब जब मैयत को दफन किया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं यानी मुनकर और नकीर जिनका शक्ल बहुत ही खौफनाक होता है आंखें चमकीली सर का बाल पांव तक लटका हुआ। इस शक्ल में जो है मुर्दे के पास आते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि दो फरिश्ते मुनकर यानी नकीर मैयत के पास आते हैं और उसे बिठा देते हैं उससे सवाल पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है। मैयत जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते उसे दूसरा सवाल करते हैं तुम्हारा दीन क्या है। तो मैयत कहता है जो नेक रहता है वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते उसे तीसरा सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुकाकर तो कहते हैं फरिश्ते ये कौन है इनके बारे में तो क्या कहा करता था। तो जो नेक मोमिन बनता रहता है वो कहता है ये अल्लाह के रसूल हैं ये अल्लाह के रसूल है मेरे आका हैं इन्हीं का मैं तो कलमा पढ़ता था। तो फरिश्ते कहते हैं तुझे इसका इल्म कैसे हुआ। तो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया। फिर तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है इस बंदे ने सच कहा इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसकी कब्र को कुशादा कर दो और इसकी कब्र में जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। हुजूर फरमाते हैं उसकी जन्नत की राह और खुशबू पहुंचाना शुरू हो जाती है। और जब काफिर गुनहगार शख्स को कब्र में दफन किया जाता है तो वही दो फरिश्ते आते हैं मुनकर यानी नकीर उससे पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है। वो कहता है हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। फिर उससे दूसरा सवाल करते हैं तुम्हारा दीन क्या है। वो मैयत कहता है हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। फिर उससे तीसरा सवाल करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है इसने झूठ कहा इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और इसे दोज़ख का लिबास पहना दो और इसकी कब्र में दोज़ख की तरह दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे उसकी कब्र उस पर तंग हो जाती है और उसकी पसलियाँ एक दूसरे में इस कब्र जब दबाती है उसकी पसलियाँ जो एक दूसरे ऐसे दाखिल हो जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथों की उंगलियों को इस तरह फरमाया इस तरह दिखाकर उसकी पसलियाँ जो है एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं और उसके लिए ऐसे 70 हस्ते मुसल्लत किए जाते हैं जो उसे डसते रहते हैं। जो गुनहगार जो शख्स रहता है काफी जो नहीं बता पाता है तीनों सवाल का जवाब उसके लिए ऐसे 70 हस्ते मुसल्लत किए जाते हैं जो उसे डसते हैं। अगर वो सांप जो है किसी पहाड़ पर दुनियाई पहाड़ पर फूंक मार दे तो मिट्टी हो जाए और उसके पास एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत किया जाता है जिसके पास लोहे का दरवान होता है। उस दरवान से उसको मारता है उसका सर फट जाता है
پھر جڑ جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کو قیامت تک ایسے عذاب ہوتا رہے گا جو ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حق ہے کہ ہم یہ تینوں سوال جو ہیں ان کو یاد کر لیں کہ پہلا ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب جو ہے اللہ ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر فرشتے پوچھتے ہیں۔ تو اگر ہم حضور سے محبت کریں گے، دنیا میں ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم قبر میں تینوں سوال کا جواب دے دیں گے، اور گنہگار رہیں گے اگر ہم ایک دم گناہوں میں اپنی زندگی گزاریں گے، کافروں کی طرح زندگی گزاریں گے، تو ہم قبر میں اب سوچ لیجئے کیا حال ہوگا، اگر نہیں جواب دیں گے تو کتنا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں ان تینوں سوال کا جواب جو ہے ہمیں یاد کر لینی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،